करने के लिए कोई टिप्पणी सर इस पे? बिल्कुल, देखिए जब कॉर्पोरेट्स की अकाउंटिंग के बारे में जब भी पढ़ते थे बीकॉम में या एमबीए में, तो ये रेफरेंस शेयर्स और जो हमारे जनरल इक्विटी शेयर्स है जो लिस्टेड होते हैं और जिनकी ट्रेडिंग करते हैं, तो वो हमेशा मैं क्वेश्चन पूछता था कि प्रेफरेंस कहाँ है? तो प्रेफरेंस शेयर्स तो देखने को ही नहीं मिलते हैं। तो ये बेसिकली बहुत कम कंपनियां करती है जनरली इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में। कभी पहले रिलायंस ने किया हुआ है और कम देखने को मिलता है। टाटा ने किया है, जो डीबीआर्स किए हैं। तो डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स जब आते हैं तो सडनली, बट वहां पे तो फिर भी चलिए वो खाली खाली वोटिंग राइट्स नहीं है, बट यहाँ पे एक आपको इन्होंने दे दिया और बहुत सही कहा कि टीवीएस जिस तरीके का परफॉर्मेंस है, जिस तरीके के रिजर्व्स और जो ग्रोथ दे रही है, तो इट्स अ ग्रेट वे ऑफ रिवॉर्डिंग द इन्वेस्टर्स। और सबसे बढ़िया बात है इसकी ट्रेडिंग होगी। ऐसे बहुत सारे और भी कंपनियां, आई कैन नॉट रिकलेक्ट द नेम्स, बट ऐसे एनटीपीसी का भी कोई एक है ऐसा। तो ऐसे ही करके ये सारे शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। आप एक तरीके से लिक्विडिटी मिल जाती है और 6% का आपको कूपन रेट है। और जब कभी भगवान न करे ऐसा हो इस कंपनी के साथ, जब लिक्विडेशन होती है या वाइंडिंग अप होता है कंपनीज में, तो इनको उस टाइम पे प्रेफरेंस मिलता है ओवर द नॉर्मल इक्विटी शेयर्स की। उसमें पहले डिवेंचर होल्डर्स को, पहले जहां पे क्रेडिटर्स उनको मिलता है, बाद में इन शेयर्स वालों के पास पैसा आता है और बाद में लास्ट में इक्विटी होल्डर्स के पास आता है। तो ये इसका एक एडवांटेज और ये एक बेनिफिट है। ओके, ये है आपके लिए टीवीएस मोटर्स पर राय आती हुई। प्रेफरेंशियल बोनस शेयर आते दिखे आपके लिए, इस पर रखिएगा पूरा का पूरा फोकस। एक्शन भरपूर